प्यारे दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 7 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी यहाँ पर हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 तो इसके बाद आएगा। देखो यहाँ पर आपको ये डेटा दिया गया है, आप देख सकते हो। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ना ये क्लासेस लेना है। देखो बाय टेकिंग क्लासेस 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करके हमें क्लासेस लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। ओके, तो चलिए फिर बनाए। आइए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ना बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, कि 80 में से उनको कितने कितने नंबर मिले हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे किसी बच्चे को 42 मार्क्स मिले हैं, किसी को 70 मिले हैं, किसी को 45 मिले हैं। इस प्रकार से ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप सभी लोगों को ऐसे करके टेबल बनाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर टेबल बना लेंगे, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। देखो जैसे ये तो वही डेटा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिया गया था, वही मैंने इधर स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया है, आप देख सकते हो। अभी देखो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें क्लासेस लिखना होता है, यानी कि क्लास इंटरवल आप सभी लोग जानते हो। फिर दूसरे वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, टैली मार्क्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपका टैली मार्क्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाता है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। और लास्ट में देखिएगा, लास्ट वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, तो हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन से टाइप का, लेस देन टाइप का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, यहाँ पे आप लिख लेना प्रॉपरली लेस देन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप। देखो मैं बोल रही हूँ, अगर आप समझ ना पाओ तो देख लेना। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखो बोला गया था कि क्लास इंटरवल हमें कैसे लेना है, 30 to 40, 40 to 50, यानी कि 10-10 का गैप यहाँ पर लेना है। तो आइए हम ले लेते हैं 10-10 का गैप। देखिएगा यहाँ पे अभी मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, 30 to 40, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था, आप देख लो एक बार। 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके। अब ये कहाँ तक जाएगा, सवाल ये उठता है कि हम इसको कहाँ तक लेकर के जाएं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना होगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पे 80 ही दिखाई दे रहा है कि नहीं, 80। अब इससे बड़ा तो कोई है नहीं, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा। तो देखो अगर मैं 80 की बात करूँ तो 80 किस में आएगा, बोलना जरा, 70 से 80 वाले में आएगा या फिर 80 से 90 वाले में आएगा। तो ये आएगा, वो जो 80 है ना, वो हमारा 80 to 90 वाले में जाएगा। ओके, आओ मैं आपको लिख करके बताऊं। जैसे ये 50 से 60 होगा, 50 से 60 होगा ये, और फिर उसके बाद ये 60 से कितना होगा, 70 होगा, ठीक। फिर ये क्या होगा, 70 से 80। अब सुनो, जैसे ये 80 को इसमें डालना है, 80 को मैं कहाँ पे लिखूँ, क्या मैं इसको 80 को यहाँ पे लिखूंगी, नहीं। यहाँ पर ना 80 से कम वाले नंबर्स आएंगे, 80 से कम वाले, 70 के बराबर या फिर 80 से कम। तो अगर मुझे 80 को लिखना है ना, तो इसके लिए मुझे एक और एक्स्ट्रा जो क्लास है वो लेना पड़ेगा, यानी 80 से 90 ऐसे करके मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे टैली मार्क्स बनाते जाना है। तो आइए फिर फटाफट से टैली मार्क्स का भी प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से गौर से देखना पड़ेगा और फिर ये बनाना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले 70 की हम बात करें तो 70 हमारा जाएगा यहाँ पर। 50 कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा। 60 कहाँ पर आएगा, आप देख सकते हो, 60 आपका इधर आएगा। 66 कहाँ पे आएगा, तो 60 और 70 के बीच में आएगा। 45 हमारा 40 से 50 के बीच में जाएगा। 46 कहाँ पर आएगा, तो 46 देखो 40 से 50 के इधर आ जाएगा। फिर अगर हम 38 की बात करें तो 38 हमारा किस में जाएगा, 30 से 40 वाले में चला जाएगा। ऐसे करके आपको पूरा टैली मार्क्स जो है वो बना लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 30 का किधर जाएगा, इधर जाएगा। फिर 40 को आप इधर डालोगे
और 47 को भी यहीं पर डालोगे। फिर उसके बाद 56 कहाँ पे जाएगा, तो 50 से 60 के बीच में जाएगा, 56 आपका यहाँ पर आएगा। और 68 कहाँ पर जाएगा, तो 60 से 70 के बीच में। लो भाई इधर आ गया ये। और 80 किधर जाएगा, 80 देखो 80 ये आएगा यहाँ पर। फिर 79 कहाँ पर आएगा, 79 आपका 70 से 80 के बीच में आएगा। 39 देखो 39 हमारा 30 से 40 में चला जाएगा। और 43 कहाँ पर जाएगा, 43 यहाँ पर आएगा। देख रहे हैं आप सभी लोग, ऐसे करके करते जाना है, ठीक है। 57 कहाँ पर जाएगा, देखो 57 हमारा इसमें आएगा। और 61 जो आएगा यहाँ पर। और 51 हमारा 50 से 60 में जाएगा। 32 कहाँ पर जाएगा, 30 से 40 में। और 42 हमारा 40 से 50 वाले में चला जाएगा, ठीक है। देखते रहो, 43 आपका यहीं पर आएगा। फिर 75 की अगर मैं बात करूं तो 75 कहाँ पर जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ये देखो 70 से 80 के बीच में जाएगा। ऐसे करके आपको पूरा टेली मार्क्स बना लेना है। ओके, तो अभी मैं एक काम करती हूँ, वीडियो रोक करके ये पूरा टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब ये टेली मार्क्स, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने ये पूरे टैली मार्क्स का जो कॉलम है इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी आइए हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते जाते हैं। तो बताना जरा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 5 5 10 और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 5 5 10 5 15 5 20 यानी कि यहाँ पे 20 आएगा। इधर कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आएगा। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना होगा। तो आइए हम जरा इसका टोटल कर ले, यानी कि n विच इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप इन दोनों को जोड़ करके देखो एक बार। तो देखो मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, 20 और ये 14 मिलकर के कितना हो जाएगा, 34 होगा। और 34 और 11 और 12 मिलकर के 23 हो जाएगा। ये 23 मैंने ले लिया, 9 और 2 मिलकर के 11 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दो, 4 3 7 1 8 और यहाँ पे कितना आएगा 68, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 68। देखे थे ना यहाँ पर 68 बच्चे थे, देखो 68 यहाँ पे लिखा था क्या, देखो 68 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल 68 आया है, मतलब ये बिल्कुल राइट है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, लेस देन वाले टाइप में हम क्या किया करते हैं, जैसे ये जो 14 है, 14 के सामने हम ये 14 लिख देंगे। फिर उसके बाद एक एक जुड़ते जाएगा। कैसे जुड़ेगा बताना जरा, तो 14 प्लस 20 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 34 होगा। फिर 34 को यहाँ पे लिखोगे और ये 11 को इसमें जोड़ दोगे तो ये दोनों मिलकर के कितना होगा प्यारे बच्चों, 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 45 है ना, 45 में किसको जोड़ेंगे, 12 को। ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा है इसको जोड़ देंगे, 5 2 7 4 1 5 यानी कि 57। फिर ये 57 में हम किसको जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे। तो 9 और 7 कितना होता है, 16। 1 आया, 5 1 6, ठीक है। फिर ये 66 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो इधर 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 68। तो आप देख सकते हो हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का ये जो टेबल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि पहले आप ये टेबल बनाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं उनके आप जवाब दीजिए। तो देखिएगा हम एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि इस टाइप के टेबल को कैसे रीड किया जाता है, ये लेस देन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं पहले वाले क्लास की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 14 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30 मतलब 40 से ना कम नंबर मिले हैं, ठीक है। 30 और 40 से मतलब 30 नंबर भी हो सकते हैं और 40 से कम नंबर जिनको भी मिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 है। फिर यहाँ पे दूसरे वाले क्लास को हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 50 से कम नंबर मिले हैं, 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 60 से कम नंबर मिले हैं और 66 बच्चे ऐसे हैं जिनको 80 से कम नंबर मिले हैं। ऐसे करके हमें यहाँ पर इसको पढ़ना होता है। अब चलो जरा सवालों की तरफ चला जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसमें क्या लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क लेस देन 80, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 80 से कम नंबर मिले हैं। अब 80 से कम बोला यानी आपको कौन सा वाला क्लास चेक करना पड़ेगा, ये वाला। देखो ये 80 से, क्योंकि इसमें ना 80 से कम वाले बच्चे आएंगे, बराबर। 80 से कम यानी कि वो 70 भी हो सकता है, 60 भी, 50 भी, यानी इसके ऊपर के सारे आ जाएंगे। तो देखो मान लो अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला हमने कॉलम नहीं बनाया रहता तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसको प्लस करना पड़ता, इसमें से लेकर के ये पूरा हमें प्लस करना पड़ता। अब क्योंकि हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है तो क्या करेंगे, देखो इसके जस्ट सामने जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है 66 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फाइनल आंसर। क्योंकि 66 हमें कैसे मिला, तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जब नंबर्स को ऐड किया ना तब जाके हमें वो 66 मिला है, ठीक है। और 80 से कम
बोला था 80, 1 मिनट रुको, यहाँ पे क्या बोला था 80 से कम, तो बिल्कुल सही है, 80 से कम बोला था, तो यही हम देखेंगे, राइट। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, देखो इसका आंसर आपको यही मिलेगा 66। तो आप इसमें लिख देना, क्या पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80, तो यहाँ पे आप लिखना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80 इज 66। कितने बच्चे हैं? 66। मैं थोड़ा कलर बदल करके लिख देती हूँ इसका आंसर यहाँ पर, ठीक है। आप देख लेना, आप इसको अपनी नोटबुक में ना प्रॉपरली अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, स्टेटमेंट मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर लिखने को बता दिया था, तो अभी मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 80 मार्क्स इज 66। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40, यानी 40 से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं। 40 से कम बोला मतलब क्या, अब आपको 40 वाले कॉलम में चले जाना है। 40 से कम, 40 से कम वाले सारे बच्चे यहीं पर आएंगे, तो 40 से कम वाले में कितना है 14 है, यहाँ पे लिख दो 14, यानी 14 ऐसे बच्चे हैं जिनको 40 से कम नंबर मिले हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे, तो वो है हमारे 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60, यानी 60 से कम मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं 60 से कम। देखो ये रहा 60 से कम वाले सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसके जस्ट सामने क्या है 45, देख रहे हो, देखो 45 है ना, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 45 मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा 45। आप लिख लेना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स इज 45। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये फाइनली होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, कि बाय यूजिंग डेटा इन एग्जाम्पल 6 एंड टेकिंग क्लासेस 30 to 40, और ये सारा पूरा क्लासेस लेकर के आपको यहाँ पे मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे दिए गए सारे सवालों के जवाब देने हैं। अब देखो भाई क्या करोगे, जो डेटा वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था उसी का यूज करो और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना। तो हम एक काम करेंगे, अब दोबारा से उतनी सारी मेहनत तो करेंगे नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, क्या करेंगे बता रही हूँ। देखो इसी को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, इसकी के आंसर में, रुको मैं ना, ओहो रुको 1 मिनट, इसको यहाँ से पहले मैं हटा देती हूँ, या फिर ये रहने दो। देखो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ना यहाँ पे मैं ये सॉल्यूशन है किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 डाल देती हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऐसा टेबल बनाना है, लेकिन टेबल कैसा बनाना है, तो लेस देन टाइप का था ना, आपको मोर देन टाइप का बनाना है। तो बस इसी को मिटा देना और बाकी सब तो सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो वैसा ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस डिफरेंस आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। लो मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया। अब एक काम करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, ठीक है। अच्छा, मोर देन में हमें क्या करना होता है पता है ना आप लोगों को, तो जो इसका टोटल है उसे हम सबसे ऊपर वाले कॉलम में लिखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं माइनस करते जाते हैं। तो इसका टोटल कितना है 68, फिर हम आगे आगे क्रॉस करके माइनस करते जाएंगे। कैसे, देखो 68 में से हम माइनस करेंगे किसको, 20 को नहीं, ये 14 को माइनस करना, 14 को माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया तो 4 और 6 में से 1 गया तो 5, 54 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 54 आया ना, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो ये जो 20 दिखाई दे रहा है ऐसे माइनस किया जाता है क्रॉस में लेकर के, तो 20 को माइनस करो, 4 में 0 गया 4 और यहाँ पे आ गया 3, यानी कि 34। अब 34 में से हम किसको माइनस करेंगे 11 को, देखो क्रॉस में, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, 23। अब 23 में से आप किसको माइनस करोगे 12 को, तो 3 में से 2 गया 1, मतलब यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम 11 में से माइनस करेंगे किसको, 9 को, 11 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा 2। याद रखना इसमें जो लास्ट वाले रो में रहता है ना वही यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो इधर 2 है, इधर भी आ गया 2, तो हमने यहाँ पे मोर देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हमने यहाँ पर बना दिया है। अब उसके बाद आपको ये सारे सवालों के जवाब भी देने थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अच्छा, पहले आप ये समझो कि इसको रीड करने का तरीका क्या है। मैंने तो पहले इसके बेसिक में वैसे बताया ही था, कई बार बता चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट के अंदर भी, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हमें इसे पढ़ना हुआ तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर मैं पहले वाली क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो मार्क्स, मतलब देखो
68 बच्चे ऐसे हैं जिनको कितने नंबर मिले हैं, यहाँ पर क्या था, मोर देन टाइप का फ्रीक्वेंसी ना, तो आपको क्या करना होता है, ये जो लोअर लिमिट है ना, देखो जब वो लेस देन वाला रहे तो हमें अपर लिमिट की तरफ ध्यान आकर्षित मतलब ध्यान देना होता है। अब इसमें हम लोअर लिमिट की तरफ ध्यान देंगे, तो हम क्या कहेंगे कि 68 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट की तरफ ध्यान अपना मतलब गड़ाओ, क्या बोलोगे कि 30, देखो 68 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। उससे ज्यादा मतलब 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 तक वो जा सकता है। तो देखो ना, पूरे के पूरे स्टूडेंट 68 थे, तो 68 तो सही बात बोली जा रही है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले क्लास की, तो हम क्या कहेंगे कि 54 बच्चे ऐसे हैं जिनको ना 40 से ज्यादा नंबर मिले हैं। क्या कहेंगे, 40 से मतलब 40 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। तो ऐसे करके इनको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको 80 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। उससे ज्यादा नंबर मिले मतलब वो 90 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसे रीड करना है। अब आप जरा हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 70 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। तो 70 और उससे ज्यादा, आइए जरा देख लेते हैं। तो 70 और उससे ज्यादा बोला है, आप इसमें मत देखना, ठीक है, क्योंकि हम लोअर लिमिट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो 70 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, वो हैं आपके 11 बच्चे। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 11 लिख दोगे। इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो आंसर स्टेटमेंट में आप कैसे लिखोगे, बोलना जरा। स्टेटमेंट में आप आंसर ऐसे लिखोगे कि 11 स्टूडेंट्स हैव स्कोर मार्क्स लेस देन 70 और मोर देन 70। ठीक है, तो 11 लिख देना। स्टेटमेंट लिख लोगे ना पक्का। स्टेटमेंट जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। तो हर बार मैं आपको लिख के बताती थी, अब आप मुझे लिख के बताओ। ठीक है, इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे भी देख लेंगे ना कि कैसे लिखना है। तो आप लोग जरूर लिखो। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या था, देखो नेक्स्ट, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 30 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। तो 30 से 40 वाले में चले जाओ। 30 या फिर उससे ज्यादा वाले बच्चे कितने, 68 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलना जरा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि 68 स्टूडेंट्स, देखो 68 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30। ओके, तो ये है आप सभी लोगों का आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है समाप्त। देख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम बात करेंगे हमारे इस प्रैक्टिस सेट के यानी प्रॉब्लम सेट के अंतिम सवाल की। ये रहा आप लोगों के सामने। अब इसमें आ जाओ फिर से वापस से, मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो क्या डिफिकल्ट है, अरे भाई कोई डिफिकल्ट नहीं है। लाओ मैं आपको बताऊं, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व किया था। कहाँ पर किया था, प्रैक्टिस सेट के अंदर किया था। मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि यहाँ पे 10 नंबर्स है ना, ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा गया है। तो ये जो सारा आप अरेंजमेंट देख रहे हो ना, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। लाओ मैं जरा लिखूं। सबसे पहले क्या आएगा, 45, ठीक है। उसके बाद क्या है 47, फिर है यहाँ पे 50, और उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 52, फिर यहाँ पे x है, अगला नंबर है x+2, अगला नंबर है 60, उसके बाद अगला नंबर आपका 62 है, उसके बाद 63 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 74 है। तो इस प्रकार से ये सारे नंबर्स लिखे गए हैं जो मैंने लिख दिया। ये ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर देखो इस डेटा का ना यहाँ पे मीडियन दिया है। क्या दिया है, देखो मीडियन इज गिवन टू यू 53। यहाँ पर जो आपका मीडियन है ना, कितना दिया है इस डेटा के लिए, 53 दिया है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी लोगों को। ओके चलो, इतनी बात तो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब सुनो बच्चों, जैसे कि अगर मुझे इस डेटा के लिए क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, सबसे पहले हम काउंट करेंगे ना कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आइए जरा हम काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, काउंट कर लो 10 है ना।
तो इसीलिए आपका मीडियन क्या हो जाएगा, क्योंकि मीडियन तो मिडिल वाला टर्म होता है ना। और ये क्या है, विच इज, देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, विच इज इवन, ये हमारा इवन नंबर है। और जब भी ऐसा इवन आता है तो हम क्या करते हैं, मिडिल के दोनों टर्म का एवरेज निकालते हैं, क्योंकि मिडिल में दो टर्म बचते हैं ना। अगर मान लो ऑड नंबर होता है तो मिडिल में बस एक ही नंबर आता है, बात खत्म। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ये इवन वाले कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर मिडिल में हमें दो दो नंबर्स मिलते हैं, तो उनका हमें एवरेज निकालना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुनो अच्छे से ध्यान से, देखो होगा क्या। अब मेरी बातों पे गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर से एक नंबर काट दो, इधर से काटो, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, ये कटा, ये कटा, बचते क्या है, ये दोनों टर्म्स है ना। इधर हमने 4 छोड़ा, यहाँ से भी 4 छोड़ा, तो यहाँ पे 2 टर्म्स बच रहे हैं। कौन कौन से, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे और इसका हम एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले ये जो मैंने काटा है ना, इसको मैं हटा देती हूँ, ये मैंने आपके समझने के लिए काटा था। तो ये मिडिल के ये दोनों टर्म्स बचेंगे, इनका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा x, और दूसरा नंबर क्या है x + 2, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 टर्म्स है ना इसीलिए एवरेज निकाल रहे हैं। फिर देखो मीडियन कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 53, यहाँ पे लिख देंगे 53, विच इज इक्वल टू x + x मिलकर के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x + 2 अपॉन में आ गया 2, 2 को इधर बुला लो, जब 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। और फिर विच इज इक्वल टू 2x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको इधर बुला लो, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस करके देखेंगे जरा तो कितना आएगा, यहाँ पर 104 आएगा। 2 को इधर बुला लेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो इसको कैंसिल करो, 2 5 = 10, 2 2 = 4, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू हमें मिलता है 52। ठीक, तो देखो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया है ना। हमसे बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखो हमें इधर x का वैल्यू फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड मोड। ओके, मीडियन तो ऑलरेडी दिया गया है, हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना था, जो हमने इधर निकाल करके बता दिया है। अब उसके बाद आपको मीन और मोड निकालना है। तो मीन और मोड आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास ये पूरा डेटा दिया रहेगा प्रॉपरली, तब, है ना। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर तो दोनों x के टर्म में ये वैल्यूज दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, अब आपके पास x का वैल्यू है ना, तो सारे वैल्यूज को, ये x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, जिससे आपको एक्चुअल में वहाँ पे कौन सा नंबर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा मैं इसको करूँ, रुकिए 1 मिनट। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। ओके, लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वो जो डेटा है ना उसको वापस से लिखेंगे। तो क्या क्या डेटा में दिया गया था, कौन कौन से नंबर्स दिए गए थे। सबसे पहले हमारा 45 है, 45 की जगह 45 ही आएगा। उसके बाद से आपका 47 आ जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 50 मिलेगा, और इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों 52। उसके बाद क्या है x, अभी x का वैल्यू हमें कितना मिला था 52, तो x की जगह पे हम लोग 52 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या है, x + 2, क्या है प्यारे बच्चों, देखो x + 2। अब x + 2 की जगह पे मैं क्या लिखूं, तो x की जगह पे 52, 50 + 2 कर दोगे 54 आएगा, यानी कि यहाँ पे अगला नंबर आपका 54 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिएगा 60 62 लिख देते हम, 60 62, और यहाँ पे 63 आ गया, और फिर उसके बाद ये आ चुका है आप लोगों का 74, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो मैंने ये डेटा को पूरा अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मीन और जो मोड है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहली चीज, सबसे पहला जो है वो हम मीन की बात कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है ना। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब क्या होगा, आप क्या करोगे, सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करोगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, यानी इन सभी का टोटल कर देना। सबको आप यहाँ पर लिखोगे, और फिर आप डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, बोलना जरा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, तो ये कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आप डिवाइड कर दोगे 10 से, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आप इसको जरूर कर लेना। और मतलब अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई है ना, तो आप इसका आंसर तो निकाल ही सकते हो, हर एक बच्चा निकाल सकता है, कमजोर से कमजोर बच्चा निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है, क्योंकि ये है ही बहुत आसान, बस आपको प्लस करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि कितना आता है आप लोगों का मीन। ओके,
ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे एक बात बताओ, कोई भी बच्चा ना कमजोर होता ही नहीं है, बस ये है कि कोई अच्छे से प्रैक्टिस करता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता और इसीलिए उसको क्वेश्चंस नहीं आते। तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की रहेगी वो तो फटाक से कर लेगा, और जिसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की रहेगी वो थोड़ा करने के लिए टाइम लगाएगा, पर वो भी कर पाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे बता देना कि मीन आपको कितना मिला। ठीक है, सबको जोड़ना है और फिर डिवाइड कर देना है 10 से। अब चलो हम मोड की तरफ चलते हैं। मोड भी बहुत सिंपल है ना, मोड भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आओ बता देती हूँ, वरना सब सोचोगे कि सारे के सारे होमवर्क में दे दिए। देखो मोड हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखो ना इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, कौन ज्यादा टाइम आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे 45 तो एक ही बार आया, यहाँ पे जो 52 है ना आपका, ये 2 बार आ रहा है, बाकी सब तो एक एक बार ही आ रहे हैं, इसीलिए इसमें हमारा जो मोड है वो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लिख दो यहाँ पर। आओ रुको रुको रुको, ये लीजिए, ये हमारा मोड हो गया। ठीक, डायरेक्टली मैं लिख दूं, बाकी इसका स्टेटमेंट आप लिख लोगे ना कि द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 52, सो देयरफॉर मोड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका मोड हो जाएगा 52। ठीक, आंसर लिखने का तरीका मैंने पहले ही कई बार आप लोगों को बता दिया है, तो अभी मैंने यहाँ पे मोड जो है वो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे मीन मैंने आपको होमवर्क दिया है, बाकी मैंने मोड बता दिया। अब चलो कुछ और बातें आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। देखो यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम सेट 7 है ये होता है कंप्लीट, यानी इसी के साथ ही आपका अलजेब्रा क्लास 9 का अलजेब्रा और ज्योमेट्री हो चुका है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं क्लास 10th की बात करूँ अगर आप लोगों के साथ, तो देखो क्लास 10th का जो आपका अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है ना, उसका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, उसके वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे चैनल का नाम है, आप ना इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 10th के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के। ठीक है, तो ये चैनल पे आपको क्लास 10th के सारे वीडियोस मिलेंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। और एक और बात बताऊं, अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि क्लास 10th के लिए हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी इसी ऐप में, SK क्लास नाम से ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, हाँ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए, मुझे बस आपको इतनी ही बातें बतानी थी, तो फटाफट से 9th कंप्लीट करो और उसके बाद 10th की पढ़ाई जो है वो आप शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।